हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उन सब का सोल्यूशन हो चुका है। आपको वीडियो आइकन बटन पे मिल जाएगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या है, एक आम की बगिया है और उसे बोल रहा है कि वो उसे बनाना संभव है अगर हाँ जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो। कंडीशन में दिया हुआ है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो और उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कि 800 मीटर स्क्वायर है। क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एक पहले आम की बगिया बना लेते हैं। ये हो गई आम की बगिया, आयत ऐसा बन गया। चलो आयत ऐसा बनाते हैं अच्छी तरह से। ये हो गई आम की बगिया। अब क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना है। मतलब अगर लंबाई को x मानते हैं तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना है, मतलब अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x। और उसका क्षेत्रफल कितना है? टोटल 800 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक आयत बन गया ये, और आयत का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि चौड़ाई को अगर x मान लेते हैं तो उसका लंबाई क्या हो जाएगी? 2y हो जाएगी, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लिया कि बगिया की चौड़ाई क्या मान लेंगे? x मीटर। अब चौड़ाई को x मीटर मान लिए तो इसका क्या है? लंबाई से मतलब चौड़ाई से दुगना है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसलिए बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी? दोगुना है तो दोगुना x, 2x मीटर। अच्छा, अब ये तो बन रहा है, आयत बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, चूंकि हम जानते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो जो बगिया है उसका क्षेत्रफल टोटल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेंगे, बगिया की क्षेत्रफल कितनी है? 800 मीटर स्क्वायर। तो बगिया मतलब क्या है? आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? आयत का क्षेत्रफल हो जाता है कितना है? x गुना 2x। मतलब लंबाई कितनी है? लंबाई 2x है और चौड़ाई कितनी है? x है। तो लंबाई क्या करेंगे? 2x और गुने x बराबर 800, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिए बराबर 800 कर दिए। तो अब क्या होगा? 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 800 बटे 2 कटेगा, कितना हो जाएगा? 400। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 400। अब क्या करेंगे, जो x स्क्वायर हैं उनको क्या करेंगे, सिर्फ अगर x लिखते हैं तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट में आ जाएगा, रूट 400 का, और प्लस माइनस में आ जाएगा। तो रूट 400 का वर्गमूल क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं रूट 400 का वर्गमूल क्या होता है। तो एक प्लस में 20 आएगा, एक माइनस में 20 आएगा। तो एक प्लस एक माइनस एक 20 आया। तो एक बार क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो
लिखेंगे धनात्मक लेने पर। जब धनात्मक लेंगे तो x का मान जब धनात्मक ले तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, और ऋणात्मक लेने पर तो x का मान आ जाएगा -20। अब यहाँ पे है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई तो माइनस में तो होगा ही नहीं, क्योंकि x का मान एक 20 है प्लस में, और x का मान एक क्या है -20। तो यहाँ पे लिखेंगे यह ऋणात्मक भुजा की नहीं हो सकती है, इसलिए प्लस x बराबर +20 लेने पर। तो x का मान कितना आ गया 20। अब क्या है, इसका बगिया की चौड़ाई एक बार देखना है और लंबाई निकालना है। तो इसलिए बगिया की चौड़ाई क्या माने 20, चौड़ाई को क्या माने x माने, तो x का मान कितना आया 20 आया, और लंबाई क्या माने है 2x, क्योंकि 2 गुना थी, तो 2 गुना 20 गुना 2 कर देते हैं, या 2 गुना 20 कितनी हो गई 40 मीटर। तो बगिया की चौड़ाई कितनी होगी 20 मीटर, और बगिया की लंबाई हो गई 20 गुना 2 40 मीटर। बस यही हमारा हो गया आंसर, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।